Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Here वासवानी स्वाति. आज हम सेकंड IMP क्वेश्चन करने वाले हैं. सेलिंग एंड मार्केटिंग. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग? जब हम बोलते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग तो जो मोस्ट ऑफ पीपल होते हैं उन्हें क्या लगता है या कुछ कुछ लोगों को लगता है कि जो सेलिंग मार्केटिंग सेम है, एक जैसे है, उनमें कुछ डिफरेंट ही नहीं है. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. इन रियलिटी जो स्कोप है सेलिंग का वो क्या है, लिमिटेड है. वो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है. बट जो मार्केटिंग है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है. मार्केटिंग में क्या जो मार्केटिंग है ना वो एक फंक्शन है. मार्केटिंग कई सारे फंक्शन करता है. उस एक फंक्शन में क्या इंक्लूड है, सेलिंग. अब हम समझेंगे पहले व्हाट इज सेलिंग. सेलिंग क्या होता है? सेलिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी. इन सिंपल वर्ड्स हम बोले तो पैसा दो प्रोडक्ट लो. यानी हम जब कोई भी गुड परचेज करते हैं, सेलिंग मतलब गुड्स बेचना. तो जो बायर होता है वो गुड्स लेता है और हमें और एक्सचेंज में क्या देता है, मनी. अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इन एग्रीमेंट ऑफ सेल द सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप टू द परचेसर. अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड एक्ट, उसमें उसके अकॉर्डिंग सेलिंग का मीनिंग क्या है. सेल मतलब जो सेलर होता है वो अपनी गुड्स की ओनरशिप किसे ट्रांसफ़र करता है, बायर को, परचेसर को. किसको, जो हमसे गुड खरीद रहा है, जो हमसे गुड परचेस कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं. ओनरशिप मतलब जैसे कि ये गुड अभी मेरा है. अब मैंने एक पेन है, ये अभी मेरी है. और जब मुझसे कोई कस्टमर परचेज करने आता है, मेरा बिजनेस है, स्टेशनरी शॉप है मेरी, तो फिर जब मैं उसको सेल कर दूंगी तो वो पेन मेरी ही रहेगी, नहीं. अब वो हो जाएगी जो मुझसे लेने आया है, जिसने मुझे उसके एक्सचेंज में क्या दिया, मनी. इन शॉर्ट, सेलिंग ट्रांजैक्शन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी टेक प्लेस. अब हम समझेंगे what is marketing. Marketing means the group of entire function related to production of finished good from raw material passing through various stages of production till it is supplied to the customer. अब आप बोलोगे मैम ये तो हम भी पढ़ सकते थे. नहीं, मैं पढ़ के अब आपको समझा भी दूंगी, अब समझाऊंगी. मार्केटिंग क्या है, एक पूरा एक ग्रुप है फंक्शंस का जो किससे रिलेटेड है, फिनिश गुड्स. यानी जो हम रॉ मटेरियल लाते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, और वो गुड्स हम किसको, जो गुड्स हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और कई स्टेजेस से गुजर कर हम किसको पहुंचाते हैं, कस्टमर को सप्लाई किया जाता है कस्टमर को. तो वो क्या है, मार्केटिंग. आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें ये IMP क्वेश्चन एक एक्सप्लेन किया था, स्कोप ऑफ मार्केटिंग. स्कोप ऑफ मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. तो वो आप पूरा देख लोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग क्या होता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. If we think in this way, the group of various functions such as classification, standardization, branding, packing, pricing, advertisement, ये सब क्या है, एक्टिविटीज़ है जो मार्केटिंग जब हम करते तो हम ये सब करते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड स्टैंड करना, ब्रांडिंग करना, प्राइस सेट करना, एडवर्टाइज करना, ये सब क्या है, फंक्शंस, एक्टिविटीज़ है मार्केटिंग की. देखो इधर लिखा है, मार्केटिंग इज़ वेरी वाइड, सेल इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग का. कंसेप्ट ऑफ सेल, उसमें प्रोडक्शन,
सेल करो, उसको प्रमोट करो मार्केट में, और इन लास्ट इंक्रीज इन सेल, सेल हमारी इंक्रीज करो। बट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या है, फर्स्ट नीड ऑफ कस्टमर। इसमें देखा जाता है कि जो कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, वो इसमें फर्स्ट देखा जाता है। देन कंप्लीट मार्केटिंग, जो पूरी प्रोसेस होती है हमारी मार्केटिंग की, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, और वो गुड कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये कंप्लीट मार्केटिंग प्रोसेस है। देन लास्ट स्टेप इसमें क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन। हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट से, हमारे गुड्स से, इसमें वो देखा जाता है। लास्ट में एम तो दोनों का प्रॉफिट ही होता है, बट जो कंसेप्ट ऑफ सेल है वो क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। बट जो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, वो कस्टमर को लेके चलता है कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है। बट जो कंसेप्ट ऑफ सेल है उसका मेन प्रमो मेन मोटो प्रोडक्ट को सेल ही करना है और प्रॉफिट कमाना। चलो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब सेलिंग, हम दोनों का मीनिंग पढ़ के आए थे ऊपर। सेलिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, गुड्स लो पैसा दो। देन मार्केटिंग क्या होता है, एंटायर फंक्शन रिलेटेड फॉर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टिल इट रीच द कस्टमर। अब मार्केटिंग क्या है, जो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स है वो कस्टमर को पहुंचाया जाता है। जब तक हम उसको वो गुड्स नहीं सप्लाई कर देते तब तक वो एक बात, ये एक प्रोसेस है पूरी मार्केटिंग की, कस्टमर तक गुड पहुंचाना। ध्यान आता है एम, हमारा एम क्या है, हम सेलिंग क्यों कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट बाय सेल ऑफ गुड्स। इसमें सिर्फ सिंपल है, गुड्स बेचो, प्रॉफिट अर्न करो। बट मार्केटिंग तो बोलता है मैं तो प्रॉफिट भी करूँगा और मेरे कस्टमर सेटिस्फाई भी होने चाहिए। सेल का सिर्फ एक ही है मकसद, एम, ऑब्जेक्टिव, कि प्रॉफिट करो। बट मार्केटिंग क्या बोलता है कि मैं प्रॉफिट करूँगा और जो मेरे कस्टमर है वो मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी होने चाहिए, वो उसका एम है। ध्यान हम आते हैं डेवलपमेंट। जो सेलिंग है कंसेप्ट वो कब डेवलपमेंट हुआ था, इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। उसके इम्पोर्टेंस कब पता चले थे, जब हमारा 20th सेंचुरी बिगिनिंग में था। और जो मार्केटिंग का कब, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1939 और एंड हुआ था, ख़त्म हुआ था 1945। तो आफ्टर 1945 मार्केटिंग का कंसेप्ट डेवलप्ड हुआ था। अब हम आते हैं टाइम पीरियड पे कि जो सेल है ना वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। उसमें मतलब इतना कुछ लंबा एक्टिविटी फंक्शन वगैरह नहीं होते। उसमें क्या है, प्रोडक्ट होता है, सेल करो, प्रमोट करो और बस इतना उसमें। बट जो मार्केटिंग है ना वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें रिसर्च की जाती। आप पता है पहले फंक्शन पढ़ना मार्केटिंग के, तो आपको ये डिफरेंस बिटवीन एकदम आसानी से समझ आ जाएंगे। आप पहले ये फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, स्कोप ऑफ फंक्शन, स्कोप ऑफ मार्केटिंग के। तो जो मार्केटिंग है ना वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें मार्केट रिसर्च की जाती है, गुड्स का कलेक्शन किया जाता है, प्रोसेस की जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, कई सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। इसलिए मार्केटिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये सेल है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। देन हमारा आता है स्कोप।
स्कोप, स्कोप बोले तो मकसद क्या है कि स्कोप, तो स्कोप मतलब कि जो स्कोप है, एरिया, वो क्या है, लिमिटेड है। वो उसमें क्या इंक्लूड है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, उसमें एडवर्टाइज इंक्लूड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हमारे सेल में। बट मार्केटिंग इज़ वेरी वाइड, उसमें उसका स्कोप बहुत बड़ा है। अब आप ये बताओ कि जो सेल होता है उसका स्कोप बड़ा क्यों है, ये जो सेल का स्कोप छोटा क्यों है, सॉरी, जो सेल का स्कोप स्कोप इसलिए छोटा है क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि उसका एम क्या है, सिर्फ प्रॉफिट करना। बट जो मार्केटिंग है उसमें कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन भी इंक्लूड है। तो जो मार्केटिंग है उसमें रिसर्च की जाती है, गुड्स उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, असेंबलिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज, कितने सारे फंक्शंस इंक्लूड है। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का जो स्कोप है वो क्या है, वाइड स्कोप है। और जो सेल है उसका स्कोप है छोटू सा, यानी लिमिटेड है, ज़्यादा स्कोप नहीं है सेल का। देन आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन 6 नंबर, इफेक्टिव फैक्टर। अब फैक्टर रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ये जो फैक्ट इसमें क्या होता है, सेल मैंने आपको पहले ही बताया था ये प्रोडक्ट रिलेटेड है। इसमें क्या है, कस्टमर एंड कंपटीशन लार्जली अफेक्ट द सेल। अब इसमें सेल को कौन चेंज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो वो कौन है, हमारे कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर, जो सेल को अफेक्ट करते हैं। बट जो मार्केटिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, उसमें कौन, मार्केटिंग को कौन अफेक्ट कर सकता है, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी अफेक्ट द मार्केटिंग। अब कॉम्पिटिटर कैसे अफेक्ट करेगा मार्केटिंग को, कोई अच्छा उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया या अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे, सबसे बड़ा तो प्राइस में चेंजेस है, क्वालिटी चेंज, यानी कई सारे वेज में कंपटीटर्स अफेक्ट कर सकता है। और गवर्नमेंट, अब आप सोचोगे मैम गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट करती है, तो आपने कभी वो देखे प्रोडक्ट्स जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल्स होते हैं बहुत, तो वो पता है कैसे एडवर्टाइज करते हैं वो। अब जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो हम अपने गुड्स के बारे में क्या बताते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, उसके हम बेनिफिट्स बताते हैं। पर ऐसा कौन करता है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं वो बता के कौन बेचता है कि आप ये खाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम, जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल, उन सब जब भी वो सेल किया जाता है तो उसमें लिखा होता है कि ये हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रूल है, जो सारे बिजनेसमैन कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। तो कई सारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं और ये लॉ है जो सब बिजनेसमैन कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। देन हमारा आता है मिडल मैन। अब सेल्स में क्या कौन से मिडल मैन इंक्लूड होते हैं, अब होते हैं सेल्स में होता है डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्समैन, कौन इंक्लूड होता है, टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम नेसेसरी इन सेलिंग। बट जो मार्केटिंग होता है उसमें कौन किस कौन से क्या क्या मिडल मैन रिलेट ये इंक्लूड होते हैं, असेंबलिंग करना, क्लासिफिकेशन, पैकिंग, स्टोरेज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टिंग बिकम नेसेसरी इन मार्केटिंग। ध्यान आता है हमारी पार्टीज। अब इसमें मेन सेलिंग में 2 पार्टीज होती है, एक परचेसर, एक सेलर, एक सामान बेच रहा है और एक खरीद रहा है बस। बट जो मार्केटिंग होता है उसमें कई सारी पार्टीज इंक्लूड होती है, मार्केटर रिसर्च होता है, फिर प्रोड्यूसर होता है, फिर जो हम कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, मिडल्समैन होते, कई सारे पार्टीज इंक्लूड होती है मार्केटिंग एक्टिविटी में। ध्यान आता है कैपिटल। अब जो सेल्स होता है ना उसमें लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, क्यों, क्योंकि जो स्केल का स्कोप है वो भी क्या है, लिमिटेड है, तो एक्टिविटीज़ भी इतनी कंडक्ट नहीं होती है। अब आप
पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हम डेली एक्सपेंस करते हैं बिजनेस में, जिसके हम डेली बिजनेस कर रहे हैं, तो जो कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वो हमें सेलिंग में कम ज़रूरत होता है, इतना नहीं होता है। बट कंपेयर करेंगे हम अपने मार्केटिंग एक्टिविटी से, तो उसमें ज़्यादा चाहिए। मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। देन हमारा आता है यूज़ ऑफ मशीनरी। अब स्कोप लिमिटेड है, सब लिमिटेड है, तो अब जो यूज़ ऑफ मशीनरी है वो भी सेल्स में क्या है, लिमिटेड है। सेलिंग में क्या है, ये भी लिमिटेड है। और हम मार्केटिंग में इतनी सारी प्रोसेस करते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ कैरीड आउट कंडक्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें हमें ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत होगी। पैकेजिंग करनी है, स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ मशीनरी ज़रूरत होती है मार्केटिंग में। देन सर्विस ऑफ एक्सपर्ट इन सेल्स एक्टिविटीज़, सर्विस ऑफ सेलमैन एंड एडवर्टाइजमेंट आर रिक्वायर्ड। इसमें कौन ज़रूरी होता है, सेल्समैन जो हमारा गुड्स बेचे, एडवर्टाइज जो मार्केट में एडवर्टाइज करे, हमारे गुड को प्रमोट करे, बस इसमें दो चाहिए। बट इन मार्केटिंग सर्विस of experts having special knowledge of various type of works are required। अब मार्केटिंग में हमें क्या किसकी नीड है, एक्सपर्ट्स की नीड है, जिनको स्पेशल नॉलेज हो अलग अलग तरह के कामों की। क्योंकि हमें मार्केटिंग में एक काम नहीं करना, हमें मार्केट में कितने सारे फंक्शंस करने हैं, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए हर वर्क की, हर काम की, उसको पता होना चाहिए कि मैनू की करना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टू whom इट इज़ एड्रेस्ड। अब जो सेलिंग है वो किसको एड्रेस करता है, किसको लेके चलता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। व्हाट एंड हाउ मच सेल विल बी डन, इट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सेल। कितना, क्या बेचना है, कितना बेचना है, कितनी सेल्स करनी है, कितना प्रोडक्ट बिकेगा, स्किल्स, हमारी सेल्स इंक्रीज कैसे होगी, तो सभी किससे रिलेट करता है, हमारे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट बेचो, सेल्स इंक्रीज करो, प्रॉफिट इंक्रीज करो, ये है मोटिव हमारे सेलिंग का। और एक क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। बट जो मार्केटिंग है वो बोलता है नहीं, मार्केटिंग बोलता है इज अ कस्टमर ओरिएंटेड। पहले ही हमने ये देखा था, व्हाट टाइप ऑफ परचेज विल बी मेड बाय द कस्टमर इज टेकन इनटू कंसिडर। अब इसमें क्या कंसिडर किया जाता है कि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे क्या परचेज करेगा, जो हमारे कस्टमर है उसकी नीड क्या है, जो कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मार्केटिंग क्या है, कस्टमर, और कि वो कस्टमर को मद्देनज़र रख के चलता है। और जो सेलिंग है वो तो प्रोडक्ट को ही देखता है, बस मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। पर नहीं, मार्केटिंग क्या बोलता है, मैं कस्टमर ओरिएंटेड हूँ, प्रॉफिट तो कमाऊंगी, प्रॉफिट तो कमाऊंगा, बट बोलेगा कि मेरे को मेरा कस्टमर सेटिस्फाई चाहिए। ध्यान आता है सोशल लाइबिलिटी। जो सेल्स हैं उसकी उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, सेलिंग की लाइबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेलिंग की लाइबिलिटी है सेल्स ऑफ द आईडी, सेल्स, ये सेल्स आफ्टर सर्विस। जैसे कि जो हम प्रोडक्ट सेल करते, जो हम आफ्टर सर्विस लेते हैं उसके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट इन मार्केटिंग द आइडिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेड, कि हम जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके बाद कुछ हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो सोसाइटी को भी लेके जो बिजनेस कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो सेलिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देता है, आफ्टर सेल सर्विस को, और मार्केटिंग देता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। देन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलेशन, जो सेल्स है वो क्या करता है, जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड क्या है, जो कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो
उसमें सारी एक्टिविटी किसके रिलेटेड होती है? प्रेजेंट रिलेटेड। जो हमारे प्रेजेंट में कस्टमर है उनके रिलेटेड की जाती है। बट जो मार्केटिंग है वो किससे कनेक्ट करता है? विथ प्रेजेंट। प्रेजेंट से तो वो करेगा ही, वो फ्यूचर में भी देखेगा कि इन फ्यूचर कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उसकी रिसर्च करेगा। देन देन नेक्स्ट, एक्ट। मोस्टली सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल इज अफेक्टिंग सेल एक्टिविटी। अब जो सेलिंग है उसको कौन अफेक्ट करता है? दो ही एक्ट अफेक्ट करता है, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एग्रीमेंट टू सेल। इसका हमने आगे पढ़ा था डेफिनेशन। देन मार्केटिंग को कौन अफेक्ट करता है? भाई मार्केटिंग तो कितना बड़ा प्रोसेस है, तो उसको भी कई सारे एक्ट अफेक्ट करेंगे, परेशान करेंगे। भाई तो इतने सारे फंक्शन करोगे मार्केटिंग तो आपको परेशान भी लोग, मतलब एक्ट भी ज़्यादा परेशान करेंगे। वरियस प्रोविजन ऑफ डिफरेंट लॉ अफेक्ट वरियस वर्क सच एज क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग। तो मार्केटिंग में कई सारे जो प्रोविजंस, डिफरेंट लॉज उसके वर्क में अफेक्ट करते हैं। और सेलिंग में दो ही है, याद रखना। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एग्रीमेंट ऑफ सेल। अब लास्ट पॉइंट, फ्रॉम व्यू ऑफ नेशन सेल्स एक्टिविटी इज़ यूजफुल टू द इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब हम नेशन के व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो जो सेलिंग एक्टिविटी वो किसके लिए यूज़फुल है? इंडस्ट्री के लिए और डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए। इंडस्ट्री के लिए क्यों यूज़फुल है? अब ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं, कंपनी, इंडस्ट्रीज होती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट करना। और सेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट करो। सेल्स हमारी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट तो होने ही वाला है। और डेवलपमेंट ऑफ नेशन, अब इसमें नेशन का कैसे डेवलप होगा? जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारा नेशन कब डेवलप करेगा? जब हमारी जीडीपी मतलब इंक्रीज इन, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम गुड्स सेल्स करेंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो नेशन का डेवलप्ड होगा। अब मार्केटिंग इज़ यूज़फुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, फॉर द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब देखो जो मार्केटिंग है वो बोलता है कि मैं प्रॉफिट तो करूँगा बट मेरा कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर तो मार्केटिंग में प्रॉफिट तो होने वाला है तो नेशन तो अपना डेवलपमेंट होगा, बट साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, कस्टमर की नीड को देखता है, उसकी रिक्वायरमेंट देखता है, उसकी ज़रूरत को देखता है कि कैसे मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करूं। तो जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे गुड्स से, प्रोडक्ट से, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।